मातृभाषा के सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें शिक्षा, कलम कागज लेकर के आप बैठेंगे और आपको जो समझ में नहीं आएगा उसको लिखते चलेंगे। जब अंतिम होगा तब हम आपको कहेंगे जो पूछिए, तब पूछिएगा भी। तो मातृभाषा के सांस्कृतिक संदर्भ में क्या होता है? सांस्कृतिक संप्रदाय से तात्पर्य ऐसी है कि गैर वित्तीय संप्रदाय जो आर्थिक साधनों से परी सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाता है। अब सामाजिक गतिविधि का सीधा सीधा मतलब है कि हम समाज को उस विषमता और व्यवस्था को एक रूपता प्रदान करते हैं। जैसे गतिशीलता में शिक्षा, दूसरा हो गया बौद्धिकता, बोलने की शैली, भाषा शक्ति, पहनावा जिसको वेशभूषा कहते हैं, और हमारी प्राकथन प्रखरता, उस प्रखरता जिस प्रखरता में हम अपने आप को ढालते हैं। और प्रत्येक मनुष्य वह चाहता है कि हम कितना अच्छा काम करें, तो कितना अच्छा काम करे वह उसके लिए प्रभावजन्य नहीं है। सबसे अधिक प्रभावजन्य है कि वह क्या कर रहा है और उसे कितना लोग पसंद कर रहे हैं। तो सांस्कृतिक संदर्भ जो भाषा का है उसमें सीधा सीधा समझिए कि भाषा के सांस्कृतिक संप्रदाय का प्रभाव सबों पर पड़ता है। तो आज हम लोग भाषा के सांस्कृतिक संप्रदाय के प्रभाव को स्पष्ट रूप से जानेंगे। तो भाषा के सांस्कृतिक संप्रदाय है क्या, पहले यह समझेंगे। तो हम सांस्कृतिक संप्रदाय को अपने संकल्पना के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहला कि हम संपदा किसे कहते हैं। संपदा का मतलब है संपत्ति। अब होता क्या है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी अनुयायी लोग उस बातों को, उस विषय वस्तु को तब तक समझते हैं, तब तक समझने की कोशिश करते हैं जब तक वह ठीक ढंग से नहीं जान पाते। कभी कभी आधा अधूरा भी लोग जानते हैं। तो अपने धर्म के संदर्भित, अपने संस्कृति के संदर्भित जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वही ज्ञान के सहारे वह अपने जीवन पर्यंत करने वाली विभिन्न क्रियाओं को आगे बढ़ाता है। अब आगे बढ़ाता है वो, तो उसको भी हम जान लेते हैं। हम जिस विषय वस्तु को जान लेते हैं, जिसको समझ लेते हैं, वो हमारी संपदा हो जाती है। हम अपने यहाँ होली मनाते हैं, अपने यहाँ हम दिवाली मनाते हैं, हम लोग अपने यहाँ छठ मनाते हैं, हम लोग अपने यहाँ होली, दिवाली, छठ के अलावा अनेकों त्योहार मनाते हैं। तो उस सभी त्योहार को हम एक संपदा के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, और जिसका प्रभाव हमारे समाज पर तो पड़ता ही है, हमारे समाज से अन्य समाजों पर भी वह प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक, जैसे भैया दूज में भैया का पूजा होता है। बहुत सी ऐसी व्रत और त्योहार है जिसमें पशु पक्षी और वृक्षादियों को भी पूजा जाता है। अब वृक्षों को पूजना, पशु पक्षियों को पूजना, वो भी हमारी एक संस्कृति का हिस्सा है। हमारे महर्षियों ने, जो मनीषी, जो महर्षि यह बताए थे कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यानी माता, पिता, गुरु, ये सब देवता हैं। समझ रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ करते रहिएगा कम से कम।
सुन रहे हैं? जो सुन रहे हैं तो हाँ हाँ करते रहिए, तो कम से कम बुझाएगा कि हाँ बात समझ में आ रही है। सुन रहे हैं ना? तो हाँ, तो जब हम इस सामाजिक और सांस्कृतिक संपदा को धरोहर के रूप में रखते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। पियरे बोर्ड्यू ने 1977 में अपनी पुस्तक कल्चरल रिप्रोडक्शन एंड सोशल रिप्रोडक्शन में यह पहली बार व्यक्त किया कि जितने भी शोध हुए उस शोध कार्यों में जो बालकों की उपलब्धि हुई उसका अध्ययन संस्कृति संप्रदाय के आधार पर ही हुआ, और संस्कृति संप्रदाय के आधार पर किए गए उपलब्धि वह बालक के जीवन पर सीधा असर डालता है, और उसका अस्तर कौशल भी जो है वो भी अस्तर कौशल बालक के उन प्रभावयुक्त परिस्थिति को अत्यंत सुव्यवस्थित बनाता है, जिसे उसको समझने में, उसको अधिक क्या करते हैं, उसको समझाने में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। जब बालक किसी विषय वस्तु के बारे में अपने माता पिता, अपने गुरुजन तथा अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछता है तो यह स्पष्ट होता है कि बालक का लगाव उस विषय वस्तु के उस तथ्य के प्रति कितना है। उसमें सांस्कृतिक में जब बालक यह जान लेता है कि होली होता है, दीपावली होता है, तो अपने माता पिता से पूछता है जब दीपावली कब होगा, होली कब होगी, नया साल कब होगा। कितनी अच्छी बात होती है जब बच्चों का उस संस्कृति से लगाव होता है। हमारे यहाँ एक परंपरा है छठ, जिसमें बच्चों को नए नए कपड़े खरीदाते हैं। तो आपके आस पड़ोस या नहीं, आपके घर के ही बच्चे कहते होंगे कि छठ कब है, दुर्गा पूजा कब है, मेला दिखने चलेंगे। तो संस्कृति से लगाव और सराबोर होते हुए वह बच्चे उन सभी बातों को सीखते हैं जो बातें हम उसको किताबी ज्ञान के आधार पर नहीं सिखा पाते। और हमारे जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा यह स्पष्ट कहा गया कि जब हम किसी विषय वस्तु को बच्चों को सिखाते हैं तो वह बच्चा हमेशा यह चाहता है कि हम जिस विषय वस्तु को सीख रहे हैं, जिसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, वह विषय वस्तु बच्चा स्पष्ट रूप से समझ ले, जान ले, या उसके तथ्यों को पहचान ले। ऐसा तथ्य जो यथार्थ से परे हो। और जब यथार्थ नहीं समझेगा तो यथार्थ के बाद क्या होगा जानते हैं आप? जब यथार्थ नहीं समझता है तो मनुष्य उस तथ्य से बहुत दूर हो जाता है। जिस विषय वस्तु में आपको मन नहीं लगेगा वह विषय वस्तु आपके रुचिकर नहीं होगा। जैसे कहा जाता है कि रुचिकर अगर भोजन न मिले तो लगे हुए भूख भी खत्म हो जाते हैं। क्या किसी आदमी को भूख लगा हो और उसके रुचि के अनुसार अगर भोजन न मिले तो खाएगा? खाना तो खाएगा नहीं। अब उस विषय वस्तु में क्या होगा कि घर का जो लोग है, जो भंसिया लोग है, हमारी बच्चियां ही अधिक जुड़ी हुई है, उसको बुरा लग जाएगा, इसलिए हम तथ्यहीन शब्द नहीं बोलते हैं। वे लोग समझते हैं कि शायद खा लिए, लेकिन खाने वाले जो हैं वो तो हाथ रखते हैं थाली में, 2-4 कोर खाकर उठकर। यह तो ऐसी स्थिति है जो रुचि न होने के बाद पेट भरने के लिए पानी पीकर खा लेता है, लेकिन जब रुचि
रुचि तुम्हारे बारे में नहीं कह रहे हैं, रुचि मतलब भोजन का रुचि। हाँ हाँ, बहुत तू तो बहुत विवेकशील ज्ञानशील है। तो वह रुचि पढ़ाई के प्रति भी होना चाहिए, हमारे संस्कृति के प्रति भी होना चाहिए। और जब हमारा संस्कृति प्रखर होगा, मजबूत होगा, तब हम उन विधाओं को, उन बातों को हम सफलतापूर्वक समझ सकते हैं और बच्चे को संपदा के रूप में, हमारी संस्कृति को धरोहर के रूप में, जैसे माता पिता अपने बच्चों को बहुत से शिक्षा और संस्कार देते हैं और साथ में बैंक बैलेंस के साथ धन अर्जित कर, जमीन लिखाकर, घर बनाकर बच्चों को देते हैं, वैसे ही संस्कृति के विभिन्न आयामों को ट्रांसफर करना चाहिए अपने बच्चों को। राम का मर्यादा, कृष्ण की सहिष्णुता, हमारे महात्मा बुद्ध के अहिंसात्मक प्रेम, भगवान महावीर के बौद्ध ज्ञानात्मक तथ्य, महात्मा गांधी का थॉट, विभिन्न महापुरुषों का जो अनुकरणीय, अस्मरणीय जो तथ्य है, वो हम अपने बच्चों को दें। और हम अपने बच्चों को क्या, हम अपने विद्यार्थियों को दें। कहा गया है, एक श्लोक के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, उसमें सीधा समझिए कि जब हम गुणबोधन किसी को कराते हैं तो संबोधन का जो हमारा तथ्य है वह तथ्ययुक्त होना चाहिए, तथ्यहीन नहीं होना चाहिए। और जिससे होता क्या है कि किसी ने कहा है कि हमको उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिस रास्ते पर महान महापुरुष लोग गए हैं। आप लोग जानते होंगे, एक प्रश्न पूछा था यक्ष युधिष्ठिर से कि उसके 4 भाई को बेहोश कर देता है, तो चारों भाई से तो कहा, का वार्ता किम आश्चर्यम कह पंथा कश्च मोदति समयतः चतुरः प्रश्नानि कथित्वा जलम पिबेत। इस चारों प्रश्न का उत्तर दो, तब तुम जल पीना, नहीं तो तुमको भी ऐसे ही सुला देंगे जैसे इस चारों को सुलाए हैं। पहला पूछा, का बात है, इस दुनिया में हो क्या रही है, किम आश्चर्यम, इस दुनिया में आश्चर्य क्या है, कह पंथा, रास्ता क्या है, कश्च मोदति, और सुखी कौन है। हम इन सब को आगे नहीं लाएंगे, हमने यह आपको बताया कि यह रास्ता क्या है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जिस रास्ता से यह संस्कृति का प्रादुर्भाव, संप्रदा का प्रभाव बढ़ता है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। संप्रदा क्या है, वह हम सबसे, संप्रदा नहीं, रास्ता क्या है वह बताना चाहते हैं। ऐसे चारों का चारों हम अर्थ बता सकते हैं, 4 का 4 श्लोक है। सबसे पहला हमने रास्ता के बारे में बताया है, तो इसमें लिखा है कि वेदा विभिन्ना श्रुतियो विभिन्ना तर्कोपनिषद पुराणो विभिन्ना धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम महाजनोयेन गतौ स पंथा। विभिन्न वेद, विभिन्न उपनिषद, विभिन्न महापुरुषों के द्वारा बताए गए जो रास्ते हैं, वह रास्ता सभी के लिए, जो महाजन जिस रास्ते पर चले हैं, गए हैं, वह रास्ता हमरे लिए, तुम्हारे लिए और सबों के लिए अत्यंत सुखप्रद है, लाभप्रद है। उन्होंने यह बताया। तो उस रास्ते पर जब हम अपने बच्चों को ले जाएंगे, ऐसे भी कोई भी माता पिता, गुरु नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अच्छे नहीं बने, लेकिन अच्छे बने यह तो सब चाहता है, अच्छा बनाया कैसे जाए इसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। इसीलिए कहा कि नाना शस्त्र पुराणेषु संजीवस्य वचनम प्रचम। मैंने लिखा है कि अभ्यासीन जायते विद्या, प्रयासीन जायते धनम।
हे मनुष्य नाना शस्त्र पुराणेषु संजीवस्य वचनम प्रथम। मेरा नाम संजीव है तो ये नहीं समझना मैं ही अपना नाम दे दिया। हे मनुष्य, संजीवस्य मतलब रे मनुष्य, जो मनुष्य का ज्ञान है, मनुष्य का रास्ता है, मनुष्य का वचन है, वह कैसे प्रचलित होगा? जब अभ्यास करोगे तो विद्या मिलेगी, और जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक धन की भी आमदनी नहीं होगी। इसलिए हम भाषा संस्कृति को अपने बच्चों को प्रारंभिक वर्षों से लेकर उसके सभी गतिविधियों के साथ साथ हम संस्कृति का आधार बनाते हुए बच्चों को हम क्या करते जानते हैं? हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि यह संस्कृति हमारे पिता पितामह पर पितामह के द्वारा मिली है। जब धर्म की बात होती है तो धार्मिक संप्रदाय के आधार पर हम उन तथ्यों को नहीं झुटला सकते हैं जिसमें कह रहा है कि अपने गुरु का, माता पिता का, अतिथि का आदर करो। हमारी संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का सीधा मतलब हो गया कि पूरा पृथ्वी के जितने लोग हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। यह मेरे सनातन धर्म छोड़कर कोई कह नहीं सकता। और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की जड़ इतनी विशाल है कि इसमें जो कोई भी आता है वह अपने आप को आनंद और शांति महसूस करता है। ऐसा कोई संस्कृति हो ही नहीं सकता। यह सनातन संस्कृति, चूंकि सबका जड़ यही है। मूलेनं सब संस्कृतिश्चैव अपंथ्यताम सर्वरुच्यते। अगर इसको ठीक ढंग से समझ लिया जाए इस संस्कृति को, लेकिन मैं किसी दूसरे संस्कृति का भी निरादर नहीं करता, क्योंकि सब हमारे ही अंग है। कोई सोचे या न समझे, लेकिन किसी भी ग्रंथ में और किसी भी जो धार्मिक पुस्तक है उसमें कभी भी लड़ने और झगड़ने के लिए नहीं कहा जाता है। सबको आत्मवत सर्वभूतेषु। विद्वान का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? कि सभी को आत्मवत समझना चाहिए। मातृवत परवदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। जितने भी स्त्रियां हैं यहाँ, अपनी पत्नी को छोड़कर सभी को माता के स्वरूप समझना चाहिए, और दूसरे का जो धन है उसको राख के ढेर के समान समझना चाहिए। और है आत्मभक्त सर्वभूतेषु, जो पूरे विश्व को अपने समान समझे, यह पश्चति सह पंडिता। जो इसको समझता है वही पंडित। पंडित का मतलब सीधा होता है विद्वान। अमृतम पुत्र पंडिता। इसका मतलब यह है कि जो विद्वान है वही पंडित है। लेकिन इसको समझने और समझाने के लिए हम बच्चों को उस संस्कृति और उस सभ्यता के प्रति जागरूक करेंगे जो हमारे पूर्वज धरोहर के रूप में हमें देकर गए हैं। इतना ही नहीं, हम अपनी संस्कृति को विभिन्न विद्वानों के दिए हुए उपदेशात्मक प्रभाव का आधार बनाकर उसे जन जन तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते को जब धीरे धीरे तय कर रहे हैं, हमें जो बताए हैं कि 4 बार खाना चाहिए, तो हम 4 के बदला 8 बार खा लेते हैं। कोई तो 10 बार भी खाता होगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं किया गया कि आप ज्ञान दो,
फ्री में ज्ञान दो। चलिए, आप लोग तो बहुत ही क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उज्जवल भविष्य के पुरोधा हैं कि आप लोग शिक्षक के रूप में अपनी जीवन को समर्पित करने जा रहे हैं। तो इसमें तो और खुशी की बात है कि आप जो सीखेंगे वो जरूर सिखाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। हम भाषा के सांस्कृतिक संप्रदाय का प्रभाव आप लोगों को बताया। अब इसमें किसी को पूछना है कि इसमें किसी को जानना है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज हम लोगों ने भाषा के सांस्कृतिक संदर्भ तथा सांस्कृतिक संपदा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और इसको जाना, और हम आगे जो पूछने वाले हैं वह पूछ सकते हैं। धन्यवाद।